स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो माइक्रो स्पोर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आज हम देखेंगे जो मेगा स्पोर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखो कि जो माइक्रो स्पोरोफिल थी उसके बेस के ऊपर माइक्रो स्पोरेंजियम बनी थी जिसमें माइक्रो स्पोर बनते हैं। ऐसे ही मेगा स्पोरोफिल जो होगी, मेगा स्पोरोफिल तो इसके बेस के साइड से एक आउटग्रोथ निकलती है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, ये इसके अंदर जो आउटग्रोथ हो रही है इस स्टाक के ऊपर, ये कंटिन्यू ये ग्रोथ होती रहेगी, डिवीजन होता रहेगा और जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। अब ओव्यूल में क्या होगा कि ओव्यूल के बेस से ही एक सेल जब डिवाइड करेंगी तो एक स्ट्रक्चर और बनेगी जो एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी आउटर साइड में। इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। अंदर की साइड वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं न्यूसेलस। अब देखो, जो इंटेग्यूमेंट है ये केवल सिंगल सेलुलर लेयर से ही बना होता है और थिक होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ओव्यूल की, ये ऑर्थोट्रोपस टाइप की होती है और यूनिटैगमिक होती है। जैसे ही न्यूसेलस की जो सेल होंगी ये साइज बढ़ाएंगी, तो जब लार्ज साइज का हो जाएंगी तो इनको बोल देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर जो मदर सेल है इनका नेचर होता है डिप्लॉयड। अब आगे क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, कोई भी एक सेल जो होगी वो क्या करेगी, म्यूसिस डिवीजन करेगी और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। म्यूसिस जब डिवीजन होगा तो जो मेगास्पोर बनेंगे उनका नेचर होगा हैप्लॉइड। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी थी आउट लेयर जिसे हमने बोला इंटेगुमेंट, तो एक एरिया ऐसा होगा न्यूसेलस के बाहर में जिस एरिया के ऊपर इंटेगुमेंट जो लेयर है वो नहीं बनती, उसको बोल देते हैं माइक्रोपाइल एंड। तो जो माइक्रोपाइल एंड की साइड में जो 3 मेगा स्पोर हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, और जो चैलेंजर वाला एंड होता है उस साइड में एक जो मेगा स्पोर होता है वो लार्ज साइज का होता है। जो लार्ज साइज वाला जो मेगा स्पोर होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। और जो माइक्रोपाइल एंड की साइड में जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद में ये डिजेनरेट हो जाते हैं या फिर डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये बन गया मेगा स्पोर और पहले बन गया था माइक्रो स्पोर। अब देखेंगे क्योंकि माइक्रो स्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेगा और जो मेगा स्पोर होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेंगे। हमने देख लिया कि जो मेगा स्पोर है वो कैसे बनते हैं और माइक्रो स्पोर कैसे बनते हैं। अब देख लेते हैं जो गैमेटोफिटिक जो फेज होती है, यानी कि मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे और जो माइक्रो स्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे। जो साइकस प्लांट जो है इसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर भी बनते हैं और मेगा स्पोर भी बनते हैं। तो दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं, इसलिए जो साइकस का जो प्लांट होता है वो हेटेरोस्पोरस टाइप का होता है। अब देखिए जो मेल गैमेटोफाइट का अगर डेवलपमेंट देखें, मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, तो 2 स्टेज में होगा इसका डेवलपमेंट। एक तो होगा पोलिनेशन से पहले, एक होगा पोलिनेशन के बाद में। तो देखिए कि पोलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोर जो है जब मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेगा, उसका डेवलपमेंट करेगा, तो इसके अंदर क्या क्या चेंज होंगे। माइक्रोस्पोर जो है इसकी आउटर लेयर अगर देखें, बाहर की लेयर एक होती है एक्जाइन और अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है इंटाइन। अब ये क्या करेगा, माइक्रो जो स्पोर है एक डिवीजन करेगा तो लार्ज साइज की सेल बनाएगा एंथीडियल सेल, स्मॉल साइज की सेल बनाएगा प्रोथीलियल सेल। जो प्रोथीलियल सेल होगी वो आगे डिवाइड नहीं करेगी, आगे डिवाइड करेगी एंथीडियल सेल। एंथीडियल से सेल डिवाइड करके एक लार्ज टाइप की सेल बनाएगी और एक स्मॉल बनाएगी। लार्ज वाले को बोल देते हैं ट्यूब सेल और स्मॉल वाले को बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये हो गई 3 सेल स्टेज हो गई पोलिनेशन की। तो जो साइकस का जो प्लांट होता है उसमें जो माइक्रो स्पोर हैं 3 सेल स्टेज के अंदर ही उसमें पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन में क्या होगा कि पोलिनेशन में देखें तो 3 सेल स्टेज में हो रहा है पोलिनेशन, उसमें कौन कौन सी सेल है ये पूछ ले तो ये उसमें एक ट्यूब सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है, एक प्रोथीलियल सेल होती है। ये जब पोलिनेशन होगा माइक्रोस्पोर का तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम देखी हमने, अंदर की साइड में न्यूसेलस, आउट लेयर जो थी इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर पोलन चैम्बर प्रेजेंट होगा, तो पोलन चैम्बर में जो ये माइक्रो स्पोर है ये यहाँ पर पोलन चैम्बर में रहेगा, लगभग 1 वीक तक रहेगा। जब पोलिनेशन के बाद में अगर देखें क्या क्या डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट में, तो ये जो होगा आफ्टर पोलिनेशन इसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, पोलन चैम्बर के अंदर। क्या क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगी, डिवाइड करके
दो सेल बनाएगी, एक बनाएगी स्टाल्क सेल, एक बनाएगी बॉडी सेल। दो सेल बन गई। अब फिर क्या होगा कि जो एक्साइन लेयर है माइक्रोस्पोर जब पोलन चैम्बर में प्रेजेंट है तो इसकी जो एक्साइन लेयर होगी वो तो रप्चर हो जाएगी, और जो इंटाइन वाली जो लेयर होगी माइक्रोस्पोर की, ये एक पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। एक ट्यूब लाइक को बोल देते हैं पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब होती है ये स्पर्म को कैरी के अलावा इसका ये नेचर होता है पोस्टोरियल नेचर। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि अगर पूछे कि पोलन जो ट्यूब होती है उसका नेचर कैसा होता है तो पोस्टोरियल नेचर यानी कि चूसकाम का काम करती है। फिर देखेंगे कि जो बॉडी सेल होती है कुछ टाइम बाद में क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ये जो मेल गैमेट होते हैं इनको बोल देते हैं एंथ्रोजोइड। और ये एंथ्रोजोइड, ये जो मेल गैमेट है ये कब बन रहे हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर पोलिनेशन। कहाँ पर प्रेजेंट, अभी माइक्रोस्पोर इस पोलन चैम्बर के अंदर। ये बन गए मेल गैमेट, मेल गैमेट बन गए। आप देखेंगे जो फीमेल गैमेट है वो कैसे बनते हैं, यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट होगा मेगा स्पोर से। जो फंक्शनल मेगा स्पोर था वो चलेजा एंड की साइड में था, और जो तीन मेगा स्पोर जो थे वो स्मॉल साइज के थे, माइक्रोपाइल एंड की साइड में थे। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये तीन मेगा स्पोर जो होंगे डिजेनरेट हो जाएंगे या फिर डिग्रेड हो जाएंगे। अब देखो ये जो मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये अपनी साइज जो है इसको इंक्रीज करेगा। उसमें क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियाई है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। फ्री न्यूक्लियर जब डिवीजन करता रहेगा तो इसमें काफी सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि इसके मिड में सेंटर में एक वैक्यूल बन जाएगी। जब वैक्यूल बनती है तो जो न्यूक्लियाई होंगे वो पेरीफेरी साइड में चले जाएंगे। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियाई बने थे इनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। जब सेल वॉल बन जाएगी तो ये अपने को सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू जो है इसको बोल देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब ये देखें कि जो फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म जो है इसका नेचर होता है हैप्लॉइड नेचर का। क्योंकि जो मेगा स्पोर बने थे, मेगा स्पोर मदर सेल थे, इनका नेचर भी कैसा था, हैप्लॉइड। तो आगे इसके अंदर कुछ हैप्लॉइड जो नेचर की सेल होती है उसके अंदर तो मियोसिस डिवीजन हो नहीं सकता, माइटोसिस डिवीजन ही होगा। तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो हैप्लॉइड नेचर का ही होगा। फिर देखें मेगास्पोर जो है इसका न्यूक्लियाई डिवीजन करेगा, डिवाइड करके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उसके बीच में सेंटर में एक वैक्यूल बन जाएगी, साथ ही साथ में मेगास्पोर जो है अपना साइज जो है उसको बढ़ाता रहेगा। अब देखेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म बना है इसके अंदर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा, और आर्चिगोनियम जो है आगे चल करके डिवाइड करके एग सेल का फॉर्मेशन करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।